जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए, हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। वो भरतनाट्यम करना शुरू कर देंगे स्टेज पे। दो युवराजों ने झूठे वायदों की दुकान खोल दी। इन दोनों ने कल भर भर के मोदी को गालियां दी है। साथियों, बिहार के चुनावी संग्राम में अब दो युवकों की जोड़ी ने, जो अपने आप को युवराज ही मानते हैं, इन दो युवराजों ने झूठे वायदों की दुकान खोल दी है। एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज। ये दोनों ही हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर है, और गांव में जो जमानत पे आता है ना, कोई भी उसका सम्मान नहीं करता है। इन दोनों ने कल भर भर के मोदी को गालियां दी है, भर भर के गालियां दी। अभी जो लोग नामदार हैं, वो इस कामदार को गालियां तो देंगे ही। कामदार को गाली दिए बिना नामदार का खाना हजम नहीं होता है। दलित को, पिछड़े को गाली देना तो ये नामदार अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, और इसलिए ही तो ये लोग मुझे 24 घंटे दुत्कारते रहते हैं, नफरत करते हैं, गालियां देते रहते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि एक पिछड़ा, एक गरीब घर से निकला, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति आज यहां पहुंच गया है। जो गालियां देते हैं, जरा कान खुल करके सुनो। ये आपकी कृपा से यहां नहीं पहुंचा है, ये तो देश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और बाबा साहब आंबेडकर के संविधान से पहुंचा है। साथियों, इस चुनाव में असली खबर मुझे दी गई गालियां नहीं है, बल्कि आरजेडी कांग्रेस में हो रहा झगड़ा है। आरजेडी कांग्रेस का रिश्ता तेल और पानी की तरह दिख रहा है। एक गिलास में होते हैं, शीशे का गिलास है, दिखते तो एक गिलास में, लेकिन पानी और तेल का मेल ही नहीं होता है। बिहार में हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि कैसे आरजेडी कार्यकर्ता कांग्रेस के लोगों को नीचे घसीट रहे हैं। वही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आरजेडी के लोगों से पूरी दुश्मनी निकाल रहे हैं। जमानत पर चल रहे इन दोनों युवराजों ने कल ये दिखाने की बड़ी कोशिश की कि उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन इन्हीं लोगों के लिए कहा गया है, ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फांके तीन। साथियों, इन्हें
जो चीज एक साथ ले आई है वो है सत्ता का लालच। इन्हें किसी भी तरह बिहार की सरकार पर कब्जा करना है ताकि ये भ्रष्ट परिवार मिलकर फिर से बिहार को लूट सके। मुझे आप बताइए कि आप आरजेडी कांग्रेस को फिर से, मुझे आपका जवाब चाहिए, जनता का जवाब चाहिए। आप मेरे मालिक हैं, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर होगा। आप मुझे बताइए, ये जमानत पर निकले युवराजों को हम फिर से बिहार लूटने की इजाजत देंगे क्या? बिहार लूटने देंगे क्या? इन लोगों को बिहार लूटने का हक दे देंगे क्या? साथियों, आज हर सर्वे में एक बात खुलकर सामने आ रही है। इस चुनाव में आरजेडी कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। सारे सर्वे बता रहे हैं और सारे सर्वे ये भी बता रहे हैं कि इस चुनाव में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होने वाली है। मोदी जी कहते हैं मैं जाके यमुना में स्नान करूंगा, छठ पूजा का टाइम है। कहा नहीं कहा? आपको दिखाने के लिए ड्रामा। मैंने पिछली मीटिंग में कहा देखो भैया, चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगली मीटिंग में आएंगे, भीड़ से कोई कहेगा, एक आदमी नहीं, अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए, हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। वो भरतनाट्यम करना शुरू कर देंगे स्टेज पे। ड्रामा किया और ड्रामा से हिंदुस्तान की सच्चाई दिखाई दी। ड्रामा क्या किया? एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको किसी ने पी लिया या बीमार होगा या मरेगा। उसमें कोई अंदर नहीं जा सकता, इतना गंदा पानी है। अगर आप उसमें घुस गए आपको वहीं की वहीं बीमारी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा खाल पे। मगर मोदी जी ने ड्रामा किया, छोटा सा वहां पे तालाब बनाया। आपने देखा ना? ये हिंदुस्तान। चुनाव के लिए आपको कुछ भी दिखा देंगे। देखो भैया, 56 इंच की छाती है, यमुना में मैं जाके स्नान कर रहा हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं होती, मेरा डायरेक्ट ऊपर से कनेक्शन है, मैं भगवान से डायरेक्ट बात करता हूं, मुझे यमुना में कोई बीमारी नहीं होगी। और फिर पीछे से पाइप लगाया जाता है, साफ पानी उसमें डाला जाता है और फिर वीडियो कैमरा, हमारे जो मीडिया के मित्र दिखाएंगे, देखो देखो नरेंद्र मोदी जी ने यमुना जी में स्नान किया। वो एक प्रॉब्लम आ गई, किसी ने फोटो ले ली पाइप की, किसी ने पाइप की फोटो ले ली। मोदी जी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। मगर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि दो हिंदुस्तान है। एक असली हिंदुस्तान यमुना जी वाला, बेरोजगारी का, भूख का, पेपर लीक का, वो वाला। और दूसरा नरेंद्र मोदी जी वाला, अंबानी का, अदानी का, चमकता हुआ हिंदुस्तान।